के है नाम, दारे अरकम का पैगाम, दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम। दिल लगा कर पढ़ना बच्चों, खूब मेहनत करना बच्चों, तुमको जो सिखलाए हमने काम सारे करना बच्चों। दिल लगा कर पढ़ना बच्चों, खूब मेहनत करना बच्चों, तुमको जो सिखलाए हमने काम सारे करना बच्चों। दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम, दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम। तुम हो माँ के राज दुलारे, बाबा की आंखों के तारे, उनको कोई दुख मत देना, उनकी खिदमत करना सारे। तुम हो माँ के राज दुलारे, बाबा की आंखों के तारे, उनको कोई दुख मत देना, उनकी खिदमत करना सारे। दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम, दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम। सच का दामन थामे रहना, बात बस हक की ही कहना, कोई मुश्किल आन पड़े या चाहे दुख पड़ जाए सहना। सच का दामन थामे रहना, बात बस हक की ही कहना, कोई मुश्किल आन पड़े या चाहे दुख पड़ जाए सहना। दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम, दारे अरकम का पैगाम, प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम, दारे अरकम का पैगाम। दीन हक इस्लाम हमारा, इस पे चलना काम हम। लाइफस्टाइल कैसा था, रहने से क्या खाते थे वो, क्या खेलते थे, वो सारा सीन जो है वो क्रिएट किया हुआ बेटा आगे आते हैं। उससे पहले इनकम्प्रेसिव आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम स्टोन एज टू सल्तनत पीरियड, हमारा कल्चर मैप जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें चिन्योट और शॉर्टवुड की पहाड़ियाँ जो हैं उनको दिखाया हुआ है। देन दीज आर द 78 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंशिएंट मोनोलिथ्स हैं, जिनको डिफरेंट पुरानी बिल्डिंग, पुराने डब्बे जो होते हैं डिफरेंट लोगों के, उनकी पिक्चर ली हुई है, जिनको 7 टाइम्स प्ले किया। फैसलाबाद की फोर्ट डिस्ट्रिक्ट में शोरकोट चिन्योट झारखंड टैक्स रॉक कार्विंग आर्ट है, कार्विंग मॉडल ऑफ चिन्योट, ये चिन्योट वाली साइट्स पे चले जाए तो वहाँ के पहाड़ों के रेप्लिकास जो है उनको डिस्प्ले किया हुआ है। देन हमारी इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, आपको पता है कि हमारी सबसे पुरानी तहजीब जो है बेटा आगे आता है, सबसे पुरानी तहजीब जो है वो सिंधी तहजीब है। देन रॉक कार्विंग आर्ट है, गंधारा आर्ट ऑफ बुद्धिज्म, उसके बुद्धा हेड जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, बहुत पुराना रिलीजन है, उसके पैरोकार मानने वाले बहुत ज़्यादा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का हिस्टोरिकल देख शोरकोट मॉडल, तांबे की बनी हुई ओरिजिनल शोरकोट की, ये जो आप देख रहे हैं मैप देख रहे हैं ना, उसमें शोरकोट और सांगला हिल की पहाड़ियाँ लिखा हुआ है, ये आर्कियोलॉजिकल माउंड है, पुराने टब्बे हैं, ये देख भी हमें इन्हीं टब्बों से मिली है। बेटा कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? ये 6-7 क्लास के कौन से नाम सुना हुआ है? अलेक्जेंडर जो था बरसगीर का बादशाह था, और जो था वो पंजाब का राजा था। अलेक्जेंडर वो था जिसने अपने घोड़े पे बैठ के आधी दुनिया को फतह कर लिया। इन दोनों के दरमियान फिर फाइट हुई थी दरिया जमना के किनारे पे, जिसका एक व्यू आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें सिकंदर आजम ने विन तो किया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी सल्तनत जो थी वो पोरस को दी थी। फिर इम्प्रेस हो वहाँ की सक्सेसफुल एक्शन है, वहाँ के काफ़ी टीचर हैं, उस्ताद जमील भट्टी साहब, ये उनकी सारी डोनेट की हुई चीज़ें हैं। बारिश जब आती है ना तो ऊपर की सरफेस की जो तय होती है वो हट जाती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की खुदाई से निकली हुई हैं, जिसमें सारी मैनुअल चीज़ें आप चीज़ों की बना रही है। मैंने आपको ये इंटीरियर जो है
उनको शो किया हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के, दैन ब्रिटिश के, और ये जो है इनमें डिफरेंट पीरियड जो है उनको डिफाइन किया हुआ है। कुशान पीरियड है, मुगल पीरियड है, ये फर्स्ट पंचमार्क है। और हमारा पाकिस्तान का जो सबसे फर्स्ट कॉइन इशू हुआ था वो हुआ था 1948 में, जनवरी 1948 तो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन इशू हुआ था। बेटा किसी भी एरिया की अगर आपने डीपली हिस्ट्री जाननी है ना, तो उसमें कॉइन्स का बड़ा अहम रोल है। और ये हजरत सुल्तान बाहू का दरबार है झंग में, उसका एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, देखा है किसी ने? अच्छा, आप इस एरिया से आए? रेड ब्लू है, जिसमें चटर्डा ग्रेट जो है लॉज कबाइल के जो सरदार रह चुके हैं उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। क्या गया जो मुगल मेटल वेयर है, इंडिया और के मेटल जो है उनको डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे आपको है आप देख सकते हो सारे नाम जो है इसमें भी किया और ये सारे इंडिया और का रहन सहन लाइफ स्टाइल सारा डिफरेंट होता था। और स्टूडेंट ये जो पीछे पिक्चर देख रहे हैं, हीर रांझा, बारिशा जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, हीर रांझा। ये हीर रांझा हुआ, मिर्जा साहिबा हुआ, ये यहाँ की फोक टेल स्टोरीज है स्थांगलबाज। मुगल कैलीग्राफी है एंड डॉक्यूमेंटेशन को फेमस पीरियड इसमें एक बाल्टी नज़म जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ के मुकामी हैं उन्होंने राइट की हुई है एंड हाथ से लिखे हुए पुराने पाक के कलमे लिखे हैं। वन इज पर्शियन एंड सेकंड इज अरेबिक एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मुगल पीरियड। तो मुगलिया खताती का नाम जो है वो इसलिए दिया गया क्योंकि खताती का स्टार्ट जो था वो मुगल पीरियड में हुआ था। देन पेपर मैशी वर्क है, ये पीछे जो आप मिर्जा साहिबा की पिक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ के जड़ा वाला गांव में जो है एक गांव है दानाबा, वहाँ पे जो है वो इनका, हाँ जी देख लें स्टूडेंट्स को ये आपका लोडिंग थे। तो मैंने सेकंड गैलरी में बताया था कि इस एरिया को आबाद किसने किया था, किसने आबाद किया था इस जंगल को? अंग्रेज़ों ने। ये कॉलोनी जो है वो अंग्रेज़ों ने डेवलप की थी। सबसे पहले आप एक बड़ा सा मैप जो है वो देख सकते हैं और एक सर जेम्स रॉय के नाम की पिक्चर है। ये यहाँ पे गवर्नर थे पंजाब के अंग्रेज़ दौर में, और हमारे एरिया का नाम जो है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया। फिर जिस मैप पे पक्का माड़ी लिखा हुआ है, बिफोर रायपुर दिस एरिया वाज नोन एज पक्का माड़ी, जो सबसे पहले यहाँ पे आबादी आबाद हुई थी जाफराबाद वाली साइड पे। फिर मुंशी फतेहद्दीन है जिन्होंने यहाँ पे मस्जिदें बनाने का काम किया, वो सारा आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी अर्ली पीरियड मॉडल ऑफ लॉर्ड चुनाव। सेंटर में जो है वो क्लॉक टावर, उसके सराउंडिंग में 8 बाजार जो है घंटा घर के, तो ये वो सारा पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है। ये यूनियन जैक का जो इंग्लैंड का जो फ्लैग किया था, और फैसलाबाद से पहले इस एरिया के 3 नाम होते थे। सबसे पहले सांदलबाद, देन लॉर्ड चुनाव कॉलोनी, फिर लाइपुर। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं लाइपुर के नाम से, इस एरिया को जो किस तरह से प्लान किया गया, कैसे ये डेवलप हुई, वो सारे अर्ली फेजेस डिफाइन किए हुए। सबसे पहले इस एरिया के मैप है, जैसे जैसे जो है ये एरिया डेवलप होता गया उसके मैप जो है वो चेंज होते गए। देन दीज आर द हाउसिंग स्कीम है, यहाँ पे पुराने घर, पुरानी बिल्डिंग जो हवेलियाँ होती थी वो सारा आप देख सकते हैं। देन दीज आर द लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिस एरिया एंड प्लानिंग है, नोटिफिकेशन है जिस एरिया के अबाउट इशू हुए। देन ये लालपुर का मैप है। These are the early settlers of this area थे। यहाँ के मुकामी लोग जो थे, उनके फेमस कबाइल जो होते थे, कास्ट जो होती थी, उनको थ्रू पिक्चर डिस्प्ले किया हुआ है। बेटा ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्लॉक टावर यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। वहाँ पे पहले कुआं होता था। ये वो कुएं की पिक्चर है जिसको सरगोदा रोड से लाई गई मिट्टी से फिल किया गया। देन उसके ऊपर जो है क्लॉक टावर बिल्ड किया गया। रायपुर की गैलरी थी, ये ब्रिटिश की गैलरी है जिसमें सबसे पहले आप उनके ऑफिस में, ब्रिटिश के पीरियड में ऑफिस में यूज़ होने वाला ऑफिशियल फर्नीचर देख सकते हैं। वाइसराय इनका मॉडल है, उनका यूनिफॉर्म है। और ये एंशियंट फोटोकॉपी मशीन है, इसका सारा वर्क जो है सोलर सिस्टम के थ्रू होता था। फिर टूल्स ऑफ जजमेंट है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, सारी चीज़ें जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये ब्रिटिश पीरियड की है। ब्रिटिश पीरियड का पासपोर्ट है, पेन बेल्ट है, कैलकुलेटर मशीन है, मोर्स कोड मशीन है जो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते थे। और उनके स्टेप जो है वो आप देख सकते हैं। फिर ये प्लानिंग, जो भी चीज़ें प्लानिंग के दौरान यूज़ हुई वो सारी डिस्प्ले की हुई हैं। ये सामने कंपनी बाग है, उसके अंदर जो गोरा कब्रिस्तान है उसकी एक पिक्चर आप देख सकते हैं। ये स्टेचू डिस्प्ले किया हुआ है, ये भी कब्रिस्तान के अंदर ही है। और स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, फैसलाबाद की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। जैसे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है जो अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है, निशात सिनेमा है, कंपनी बाग है। और स्टूडेंट ये दीज आर द 16 पर्सनैलिटीज ऑफ दिस एरिया जिनको 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। रेजिस्टेंस है, क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, रीजन है।
जिसमें बहुत फेमस है अल्फा क्रीम, नुसरत फतेह अली। अल्फा क्रीम का तो आपको पता ही होगा कौन थी। सर हिला देते हैं, पता है एक्चुअली पता क्या है। उन्होंने हमें 2 पेंटिंग जो है वो लालपुर म्यूजिक को गिफ्ट की है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। देन दीज आर द पर्सनैलिटीज ऑफ दिस एरिया, जिनमें नाला बेगम है, मेहता आगा है, वो जो है अमिताभ बच्चन की वालदा जो है तेजी बच्चन, उनका भी बिलोंग यहाँ से है। बिफोर पार्टीशन वो यहाँ की, उनकी जो है वो बर्थ है। फिर ये भगत सिंह कॉर्नर है। सेल्फ ब्यूटिफिकेशन आप देख सकते हैं, सुनार का वर्क जो मैनुअल वर्क पहले होता था, इमोशनल थॉट्स का ये वुडन ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग किसी भी कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए टपों का यूज करते हैं। और बेटा नीचे मैंने आपको फर्स्ट गैलरी में बताया था गुमटी का, उसी के ऑपोजिट जो है मेन गेट जो है ना, आर्ट बाजार जो है ना घंटा घर के क्लॉक टावर के, ये उनका मेन गेट है जिसका नाम है कैसरी गेट। ये दोनों चीजें जो है वो एक ही टाइम पीरियड में बनाई गई। डे टू डे लाइफ है हमारी। आज स्टूडेंट्स आ गए, ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है, आप देख सकते हैं। ये शेरवानी है, ये कुल्ला है, ये सारी चीजें जिनको आप ड्रेसअप किया हुआ, ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। ब्लैकस्मिथ पॉटर जो है व्हील, पॉटर व्हील है उसका कुम्हार जो होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लोकल कल्चर में आ जाती हैं। उसके मैनुअल टूल्स वो सारे डिस्प्ले किए हुए हैं। और स्टूडेंट ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ के मुकामी लोग जो थे, उनकी फील्ड क्या थी, उनका प्रोफेशन क्या था, उनका सारा आप वो पिक्चर देख सकते हैं। हमारा फैसलाबाद सिटी जो है वो टेक्सटाइल की वजह से बहुत फेमस है, जिसमें सबसे पहले आप डिफरेंट सैंपल जो है एम्ब्रॉयडरी के वो देख सकते हैं। देन ये खादी का छोटा मॉडल है जिसपे आप कारपेट बनता हुआ देख सकते हैं। उसके टूल्स हैं जो उसकी वर्किंग के दौरान यूज होते हैं। एंड दीज आर द 2 हैंडमेड शॉप्स, वन इज सिंधी एंड सेकंड इज बलोची। और स्टूडेंट ये खादी का बड़ा मॉडल है। आप ये पीछे डिस्प्ले किए हुए जो आप सैंपल देख रहे हैं ना, खेस और दरिया वगैरह जो घरों में यूज होती हैं, ये इवन कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी पहले इसी के ऊपर बन के रेडी होते थे। ये ब्रांड खादी नहीं है, ये खड़ी एक्चुअल वर्ड है। ये पावर लूम जो होती है ना, मशीनरी पावर लूम, ये पहले मैनुअल खड़ी होती थी। कपड़े का सारा वर्क जो है वो इसी के ऊपर होता था। मैंने आपको बताया था अल्फा ड्रीम लास्ट में, अल्फा ड्रीम के तीनों शोकेसेस आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले उसका बचपन है, देन उसकी स्कूल लाइफ है, देन उसकी अचीवमेंट है, ये उसकी आफ्टर डेथ उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें जो है वो डोनेट कर दी। मैम किसका? अल्फा ड्रीम। देन ये उसके आफ्टर डेथ उसके रिलेटिव फ्रेंड जो भी जानने वाले थे उन सबके कमेंट्स हैं अल्फा ग्रीन के अबाउट। अल्फा ग्रीन का आपको पता है ना, 9 साल की उम्र में जो माइक्रो सर्टिफाइड और प्रोफेशनल बन गई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा नाम ज़ारा है और मैं ज़ारा स्कूल से आई हूँ, साइंस ऑन कैंपस है। और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लाइक हमें सारी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिली हैं, लाइक फर्नीचर, लाइक गड्डी जो हमें देखने को मिली है, और फैसलाबाद की सेल्फ ब्यूटिफिकेशन, और हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। एक मिनट मेरा नाम शिक्षा है। मैं राजस्थान स्कूल से निकलता हूँ कैंपस से आई हूँ। यहाँ पे लालपुर म्यूजियम से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें फैसलाबाद की सारी चीज़ों का पता चला है कि जो हिस्ट्रिकल हमारी प्लेसेस थी वो किस तरह की थी, किस तरह उनको देखा, वो हमने देखा है सारा कुछ। हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हमें बहुत यहाँ पे अच्छा लगा है, हमें सब कुछ देखकर। पहले आप देख सकते हैं तुर्की की फेमस पेंटर जो है तुलिन के हैं, उन्होंने रिसेंटली 2 पेंटिंग जो है वो लालपुर म्यूजियम को गिफ्ट की हैं। 2 एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, देन दीज आर द पर्सनैलिटीज ऑफ दिस एरिया, जिसमें पैदा आगा है, माला बेगम है, अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन जो है वो आप देख सकते हैं। और ये भगत सिंह कॉर्नर है, भगत सिंह जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की तहरीक चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। देन सेल्फ ब्यूटिफिकेशन है, सुनार का मैनुअल वर्क जो पहले होता था। ये वुडन ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए डब्बों का यूज करते हैं। कैसरी गेट है, क्लॉक टावर के आर्ट बाजार जो है ये उनका मेन गेट है। देन प्लेट से लाइफ है, वाटर आप देख सकते हैं, वाटर जो होता है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बेटा ये चीज़ें हमारे लोकल कल्चर में आ जाती है। सारी मैनुअल जो है वर्किंग वो दिखाई हुई है। ये डिफरेंट पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ की जो मुकामी पेशा वाला जो लोग थे उनकी फील्ड क्या थी, प्रोफेशन क्या था, लाइफ स्टाइल क्या था, वो सारा वो पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए जो
जो आप सैंपल देख रहे हैं ना खेस और दरिया वगैरह जो घरों में यूज होती हैं, इवन कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी पहले इसी घटी के ऊपर बन के रेडी होते हैं। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा मुझको दार अलकम में ही पढ़ना है। मम्मी पापा मुझको दार अलकम में ही पढ़ना है। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा मुझको दार अलकम में ही पढ़ना है। मम्मी पापा मुझको दार अलकम में ही पढ़ना है। मैंने सुना है जो बच्चे दारे My name is Binishtik. I am from Darul Arqam School, सैनिक टाउन कैंपस। हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। अरफा क्रीम के बारे में हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा। उसके बचपन की चीज़ें कि उसने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ किया और वो म्यूज़ियम का हिस्सा बनी। हमें भी अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा नाम रोशन हो पूरे मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल अरकम लसानी टाउन कैंपस से हम बिलोंग करते हैं। हमारा कैंपस यहीं पास है और हमने अपने बच्चों को विज़िट करवाने लेके आए हैं लायलपुर म्यूज़ियम में। हम चाहते थे कि हमारे दारुल अरकम के बच्चों को पहचान हो, इन्हें आइडिया हो कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से बिलोंग करती है। और जैसा कि इसका नाम है लायलपुर म्यूज़ियम, तो ऑब्वियसली ये फैसलाबाद की हिस्ट्री से लिंक करता है। ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टूर है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारी बातें नहीं जानते अपने शहर के बारे में कि किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई और पास्ट में जो हमारे यहाँ के लोग थे वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे थे, किन चीज़ों से इल्हाक थी उनकी सोच, वो उनके तौर तरीके कैसे थे, उनके ड्रेसेस कैसे थे, उनका इन्वायरमेंट कैसा था, उनकी रेजिडेंसीज कैसी थी। हम अपने बच्चों को 6, 7 और 8 क्लासेस की गर्ल्स को यहाँ पर विज़िट, प्लस हमारा हिफ्ज़ का सेक्शन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दारुल अरकम हिफ्ज़ की वजह से बहुत फेमस है। हम चाहते थे कि हमारे हिफ्ज़ के बच्चों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं उस शहर की हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टूर रहा हमारे लिए। माशाल्लाह यहाँ का अमला भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ। तो मेरी आप सबको सजेशन है कि अपने स्कूल्स के, अपने इदारे के बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, उनको विज़िट करवाएं, ताकि वो जान सकें कि हमारी हिस्ट्री की डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी और हमारी बेस क्या है। जज़ाकल्लाह। दारुल अरकम का पैगाम प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम। दारुल अरकम का पैगाम, दारुल अरकम का पैगाम प्यारे बच्चों के है नाम, प्यारे बच्चों के है नाम। दारुल अरकम का पैगाम। दिल लगा कर पढ़ना बच्चों, खूब मेहनत करना बच्चों, तुमको जो सिखलाए हमने काम सारे करना बच्चों। दिल लगा कर पढ़ना बच्चों।